एआई का रिजल्ट बढ़ाने के लिए यदि आपको एआई का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप एआई का रिजल्ट आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। क्या करना चाहिए, कौन से टिप्स आपको अपनाने चाहिए जिससे कि आप आसानी से एआई का रिजल्ट बढ़ा सकते हैं। बहुत मेरे पास इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, एआई वर्कर हैं या जो नए वेटरनरी उनके, कि हम फील्ड में जाते हैं लेकिन हमें एआई का रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। यानी 10 गायों के यदि हम सीमन करते हैं, एआई करते हैं 10 गायों में, तो उनमें से कम 1 या 2 गाय ही ठहरती हैं। कई बार तो 1 या 2 गाय भी गर्भ नहीं ठहर पाती हैं। तो हम क्या करें, और जब तक आपको एआई का रिजल्ट, खैर एक और बताना चाहता हूं कि आप जब यदि फील्ड के अंदर उतरते हैं, आप जब तक आप एआई का अच्छा यदि रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो आपको क्या है कि आपकी फील्ड इतनी सर्वोपरि भी नहीं हो पाएगी। चाहे आप कितनी बीमारियों का अच्छा डायग्नोसिस करते हैं, चाहे कितने अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, तो एआई का रिजल्ट होना चाहिए। एआई का रिजल्ट यदि आपको अच्छा मिलेगा तो आपको इनके साथ साथ आपको जिस प्रकार से जो और डिजीज़ हैं, रोग हैं, उनके बारे में भी आपको पशुपालक है बड़ी चाव से आपको बुलाएगा और आपसे दिखाएगा। तो एआई का रिजल्ट होना चाहिए। तो इसके लिए एआई का रिजल्ट बढ़ाने के लिए 4 टिप्स अपना लो, एआई की हो जाएगी बल्ले बल्ले। अब एआई का रिजल्ट बढ़ाने के लिए जो ये 4 टिप्स मैं बताऊंगा उसका आपको ध्यान में रखना है। वह यदि आप अपना लेंगे तो आपको फील्ड के अंदर जरूर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी जिस प्रकार से 20% ही आपको रिजल्ट मिल रहा है तो 50, 60, 70 तक आप जाएंगे। वैसे 100% तो किसी को मिलता ही नहीं है, 70% भी मिल रहा है तो ये देख लो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको एआई का मिल रहा है। उससे ऊपर मिल रहा है तो और भी अच्छी बात है। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो एआई का रिजल्ट, अब एआई का रिजल्ट यदि आपको सबसे पहले करना है तो आप जितने जो एआई टेक्नीशियन है या वेटरनरी है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो LN2 जार होता है, यानी जो आपके पास जो जार है LN2 जार है, उसके अंदर आपको LN2 को मेंटेन करना होगा। यानी जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस इसके अंदर भरी हुई होती है उसको आपको समय समय पर भराना होगा। अब आप ध्यान में क्या रखना है कि समय समय पर क्या है कि जो नए वेटरनरियन है वह क्या करते हैं कि जिस प्रकार से LN2 जार में कई बार 10 दिन बाद में भराते हैं, कई 8 दिन, कई 12 दिन बाद में उसको जार के अंदर भराते हैं और कई कम समय में। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो LN2 के जो जार होता है उसके अंदर जो गोबलेट होती हैं, अंदर जो गोबलेट डली होती हैं, उस गोबलेट के अंदर भी जो एक प्लास्टिक की गोबलेट डली हुई होती है वह यदि आपकी गोबलेट भरी हुई होनी चाहिए। यानी आपकी उसके नीचे थोड़ा सा भी नीचे इस तरह है वह LN2 का जाना नहीं चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जो प्लास्टिक की गोबलेट है वह पूरी की पूरी भरी रहनी चाहिए और उसके अंदर जो स्ट्रा है, जो स्ट्रा इसके अंदर डली हुई है गोबलेट के अंदर, वह पूरी की पूरी डूबी हुई होनी चाहिए। वह पूरी की पूरी यदि डूबी हुई मिलेंगी तो आपको क्या है कि एक तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। सबसे ज़्यादातर दिक्कतें इसी की वजह से होती हैं कि उसके अंदर स्ट्रा है, LN2 के अंदर डूबी हुई नहीं होती हैं, नीचे चली जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्ट्रा हैं वह डेड हो जाती हैं और जब डेड हो जाती हैं तो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। धीरे धीरे डेड हो जाती हैं, ऐसा नहीं तुरंत होती हैं, समय लेती हैं, फिर डेड हो जाती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। या आपके पास जिस प्रकार से आपके पास 5 स्ट्रा हैं और यदि आपकी जो गोबलेट है नीचे चली गई है और यदि आपने सभी स्ट्रा यदि उपयोग में कर लिए हैं, फिर नई स्ट्रा डलाई हैं, पूरी LN2 डलाई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसी में स्ट्रा बनी हुई है, हाफ चली गई, फिर आप ऊपर से यदि LN2 डला रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें डैमेज होने का या जो स्ट्रा है खराब होने का चांस बना रहता है। तो सबसे पहले आपको LN2 के जार है उसके अंदर समय समय पर LN2 डलानी है। अब आपको महीने में आप कितनी या 5 दिन में, 7 दिन में कितनी बार आप एआई करते हैं या कितनी बार उसको जार को खोलते हैं, उसके आधार पर उसके अंदर LN2 डलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि 7 दिन के अंदर ही डलाना है। 7 दिन के अंदर जिसके अंदर यदि बहुत ज़्यादा आप एआई जार को यदि आप खोलते हैं, LN2 जार को यदि आप बार बार खोलते हैं, दिन में सपोज करो यदि आप 10 बार एआई करते हैं, 10 बार, तो 10 बार खोलते हैं तो आप अपने जार को 4 या 5 दिन के अंदर आप बढ़ा लेना चाहिए। 5 दिन के अंदर अंदर आपको उसके अंदर LN2 डलाना चाहिए। या यदि आप दिन में सिर्फ एक बार ही आप LN2 जार है उसको खोलते हैं या एक ही सीमन लगाते हैं या सप्ताह में आपको 1 या 2 बार ही सीमन लगाते हैं और आपके पास जार भी नया है, तो उस स्थिति में आपको 7 दिन के अंदर तो आपको जार में LN2 डलानी ही डलानी है। चाहे आप एआई करें या नहीं करें, चाहे आपका जार बंद रहे 7 दिन, तो आपको 7वें दिन तो आपको डलानी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है शुरुआती स्टेज में। अब सेकंड क्या है, LN2 जार में आपने देख लिया कि ये
कि जैसे ही आपको लगे कि जार के अंदर जिस प्रकार से डाउन हो गई है, गोबलेट को आप बाहर निकालें, डाउन जा रही है, तुरंत आप डला लें। अब सेकंड स्टेप में क्या है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रा की मोडिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जब तक स्ट्रा की मोडिलिटी अच्छी नहीं होगी, जब तक आपके पास स्ट्रा है, सीमन है, अच्छे नहीं होंगे, तब तक आप उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं पाएंगे। डुप्लीकेट आप स्ट्रा का उपयोग न करें, अच्छे ब्रांड का उपयोग करें, जिस प्रकार से ABS का हो गया, SAG का हो गया, या अदर कोई अच्छे ब्रांड के होते हैं बहुत, इस तरह की जो काउबुल बफेलो बुल के बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के सीमन है, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। मोडिलिटी जांच करने के लिए आप उनको कहीं से भी लेबोरेटरी में जांच करवा सकते हैं स्ट्रा की उनसे। तो एक स्ट्रा की मोडिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उस स्ट्रा का आप उपयोग करें, तभी आप अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। और जहाँ से भी आप स्ट्रा लेते हैं, जहाँ से भी आप ले रहे हैं, उसके पास यदि वह मेंटेन सही रखता है, उसमें प्रॉपर जाओ स्ट्रा सीमन यदि रखता है उस जार के अंदर, प्रॉपर यदि उसके अंदर जार भरा रहता है LN2 का, तो ये ध्यान रखें कई बार उनसे भी गड़बड़ हो सकती है, तो उसकी वजह से आपको फील्ड के अंदर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो सर सेकंड, स्ट्रा की मोडिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वह आपको किसी भी कंपनी है वो आप दिखा देंगे, या वैसे भी आप चेक कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से। सेकेंड हो गई। थर्ड है कि आपके जब यदि आप AI करने के लिए जाते हैं, तो उस स्थिति में पशु में पहले ये देखें कि किसी तरह का कोई इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। पशु किसी भी तरह का इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। इन्फेक्टेड का मतलब है कि जैसे यदि डिस्चार्ज डाल रहा है, मटमेला, मवाद रूपी डाल रहा है, उस समय यदि आप AI कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी न करें, रिजल्ट नहीं मिलेगा। पशु इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, पायोमेट्रा मेट्राइटिस में नहीं होना चाहिए, लंबी हीट वाला नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आपको पता है कि आपका पशु जब पशु हीट में आ गया है और हीट टूट चुकी है या लास्ट स्टेज में है, तो उस स्थिति में आपको उसकी AI करनी चाहिए। तो आपको पशु किसी भी तरह का इन्फेक्टेड या डिस्चार्ज, मटमेला, अदर कोई इन्फेक्शन है या वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो उस स्थिति में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर आपको यदि इन्फेक्टेड है तो उसमें इन्फेक्शन की दवा लगाएं, इन्फेक्टेड मेडिसिन दिलाएं, या उसको कंट्रोल करने के लिए फिर जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद में आपको स्ट्रा सीमन का उपयोग पशु में करना है। आप पशुपालक से अच्छी जानकारी लें। रही बात आपको चौथी स्टेप में ये ध्यान रखना है कि आपके उस तरह के केस के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पशु बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, या पशु के अंदर सही डिवर्मिंग नहीं हुई है, या पशु में कई तरह की मिनरल्स, विटामिन की डेफिशिएंसी है। वह भी हिस्ट्री ले सकते हैं कि आपने पेट के कीड़े मारने की दवा दी या नहीं दी, डिवर्मिंग समय पर कराई या नहीं कराई, तो वह भी आपको समय पर उसकी कराई हुई नहीं है तो आप उसकी समय पर डिवर्मिंग कराएँ। मल्टीविटामिन मिनरल्स के जो पाउडर टेबलेट आती हैं वो उस पशु को दिलाएँ, ये दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। रही बात है जब यदि आप AI व नेचुरल यदि आप AI कर रहे हैं, उस समय आप उस पशु को जिस प्रकार से टेम्परेचर होता है उसी के अनुरूप उस पानी को गर्म कराएं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं कराएं। स्ट्रा सीमन को जब यदि आप उपयोग करते हैं पानी के साथ तो ज़्यादा गर्म पानी में नहीं डालें। नॉर्मल पशु का जो टेम्परेचर होता है 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड, उस स्थिति में आप स्ट्रा का जो पानी का टेम्परेचर नोट कर लें। पुराने हो तो हाथ डाल करके पता लगा देंगे कितना टेम्परेचर, उसमें स्ट्रा सीमन डालें और थोड़ी देर में डालने के बाद उन्हें अच्छे कपड़े से साफ करके कट करके और तुरंत आप उसमें समय ज़्यादा न आपको जब भी कई बार क्या करते हैं कि आप AI गन में लोड कर लेते हैं और फिर घूमते रहते हैं ऐसे, तो 2-3 मिनट घूमते रहते हैं, पशु घूमता रहता है, तो उसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप उस पशु को बंधा लें, अच्छी तरह से बांध करके वो पशुपालक तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आप जार से AI जिस प्रकार से स्ट्रा निकालें और उस स्थिति में निकाल करके लोड करके तुरंत आप इंजेक्ट कर दें, यानी आप तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इस बातों का ध्यान में रखना है, तभी आप AI का रिजल्ट ले सकते हो। वीडियो जितना शेयर करें, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक